हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है, जिससे जनजीवन के साथ साथ कृषि और बागवानी क्षेत्र पर भी गहरा असर पड़ रहा है। सोमवार तक जहां प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था, वहीं मंगलवार सुबह अचानक मौसम ने करवट बदल ली। ऊना जैसे मैदानी इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, जो इस सीजन के हिसाब से काफी अधिक माना जा रहा है। लेकिन अगले ही दिन ठंडी हवाओं, बादलों और हल्की बारिश ने पूरे मौसम को बदल दिया, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। लेकिन किसानों और बागवानों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। राजधानी शिमला में सुबह के समय तेज तूफान और घने बादलों ने तापमान में अचानक गिरावट ला दी। पूरे क्षेत्र में ठंडी हवाएं चलने लगी और मौसम सुहावना हो गया। लेकिन इसके साथ ही अनिश्चितता भी बढ़ गई। मौसम विभाग केंद्र ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। इसी के तहत चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला में 28 और 29 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तूफान और ओलावृष्टि की संभावना भी बताई गई है, जो खासकर फसलों और पौधों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अप्रैल से 3 मई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। 28, 29 और 30 अप्रैल के साथ साथ 3 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी के आसार है, जबकि 1 और 2 मई को भी मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है। इस पूरे दौर में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी में कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन फसलों पर इसका मिला जुला असर देखने को मिलेगा। इस बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर किसानों पर देखने को मिल रहा है, खासकर ऊना जिला की उप तहसील झोल में, जहां गेहूं की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और अधिकांश किसानों ने अपनी फसल को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया है। लेकिन अभी भी कई खेतों में तूड़ी पड़ी हुई है। मंगलवार सुबह अचानक आसमान में काले बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे किसानों में अफरा तफरी मच गई। किसान तुरंत अपने खेतों की ओर दौड़ पड़े और तूड़ी को बचाने के लिए तिरपाल से ढकने लगे। कई स्थानों पर पूरा परिवार एक काम में जुट गया ताकि फसल को खराब होने से बचाया जा सके। स्थानीय किसानों का कहना है कि यदि इस समय तेज बारिश हो जाती है तो खेतों में पड़ी कटी हुई गेहूं की फसल पूरी तरह खराब हो सकती है। वहीं जो फसल अभी भी खड़ी है उसे भी भारी नुकसान हो सकता है। किसानों के लिए यह समय बेहद संवेदनशील होता है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत इसी फसल पर निर्भर होती है। ऐसे में मौसम का अचानक बदलना उनके लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। दूसरी ओर सोलन में भी मौसम का मिजाज तेजी से बदला है। सोमवार को जहां तेज धूप और गर्मी थी, वहीं मंगलवार को सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है। सुबह के समय आए तेज तूफान और धुंध ने पूरे इलाके को प्रभावित किया, जिससे तापमान में गिरावट आई। बागवानी क्षेत्र की बात करें तो बागवानों की चिंता भी कम नहीं है। ओलावृष्टि की संभावना से सेब और अन्य फसलों की फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सेब की खेती बड़े पैमाने पर होती है। वहां इस तरह का मौसम भारी नुकसान का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज और राहत और चिंता दोनों लेकर आया है। जहां आम जनता को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों और बागवानों के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया है। अब सभी की नजरें आने वाले दिनों के मौसम पर टिकी है, क्योंकि यही तय करेगा कि फसलों को फायदा होगा या नुकसान।